डॉक्टर साहब, क्या केवल लीवर ट्रांसप्लांट ही बचा है? लीवर सिरोसिस के मरीज और उनके परिवार वाले अक्सर ये सवाल पूछते हैं। जैसे ही रिपोर्ट में सिरोसिस शब्द दिखाई देता है, अधिकांश लोगों के मन में ये धारणा बन जाती है कि लीवर जो है उनका अब वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है और ट्रांसप्लांट ही इसका एकमात्र रास्ता है। लेकिन वास्तविकता इससे थोड़ी अलग और अधिक व्यापक है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि लीवर सिरोसिस क्या होता है और लीवर ट्रांसप्लांट कब कराना चाहिए। लीवर हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगशाला है। भोजन को पचाने में सहायता करना, विषैले पदार्थ को बाहर निकालना, प्रोटीन बनाना, रक्त को जमने वाले तत्व तैयार करना, ऊर्जा का भंडारण करना जैसे अनेक कार्य लीवर करता है। जब किसी कारण से वर्षों तक लीवर में सूजन और क्षति होती रहती है तो सामान्य लीवर कोशिकाएं जो होती हैं उनकी जगह कठोर रेशेदार उत्तक यानी कि फाइब्रोस बनने लगते हैं। धीरे धीरे यही स्थिति सिरोसिस कहलाती है। सिरोसिस किन कारणों से होता है ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। भारत में लीवर सिरोसिस के प्रमुख कारण जो हैं वो हैं फैटी लीवर, विशेषकर मोटापा और मधुमेह से जुड़े हुए व्यक्ति को ये चीज़ें होती हैं। दूसरा, हेपेटाइटिस बी और सी के संक्रमण की वजह से ये चीज़ें होती हैं। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा शराब का सेवन करता है उनको ये चीज़ हो सकती है। कुछ आनुवंशिक रोग, इसकी वजह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। लंबे समय तक दवाओं का सेवन करने की वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं और ऑटो इम्यून लीवर रोग होने की वजह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। आजकल फैटी लीवर से होने वाले सिरोसिस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या हर सिरोसिस के मरीज को ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है, ये सवाल आता है। तो इसका एक जवाब है नहीं। ये सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि सिरोसिस दो प्रमुख चरण में होते हैं। सबसे पहला कंपनसेटेड सिरोसिस। इस अवस्था में लीवर क्षतिग्रस्त तो होता है, लेकिन वो अपने अभी तक अधिकांश कार्य यानी कि जो उसके कार्य हैं वो कर रहा होता है, जिसकी वजह से मरीजों में कोई विशेष लक्षण नहीं होते हैं। ऐसे मरीज वर्षों तक सामान्य जीवन जी सकते हैं। यदि कारणों को नियंत्रित किया जाए और उचित चिकित्सा इसकी की जाए तो व्यक्ति और ज़्यादा लंबे समय तक जी सकता है। दूसरा है डिकम्पनसेटेड सिरोसिस। जब लीवर अपनी कार्य क्षमता खोने लगता है तब कुछ गंभीर समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, जैसे पेट में पानी भरना यानी कि एसाइटिस, पीलिया बढ़ना, बार बार खून का स्राव होना, उल्टी में खून आना, व्यक्ति मानसिक भ्रम में या फिर बेहोशी की हालत में हो जाता है जिसको हेपेटिक इंसेफेलोपैथी कहते हैं, बार बार संक्रमण की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसी स्थिति में ट्रांसप्लांट की जो आवश्यकता है उस पर विचार किया जा सकता है। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि क्या लीवर ट्रांसप्लांट आसान प्रक्रिया है, तो उसका जवाब है ये बिल्कुल भी आसान प्रक्रिया नहीं है। लीवर ट्रांसप्लांट आधुनिक चिकित्सा की एक अत्यंत जटिल और महंगी प्रक्रिया है। इसमें कई चुनौतियां सामने होती हैं, जैसे कि उपयुक्त डोनर का मिलना, लाखों रुपये का खर्चा, बड़ी सर्जरी का जोखिम और जीवन भर इम्यूनोस्प्रेसिव दवाओं का सेवन, संक्रमण का बढ़ा हुआ खतरा और नियमित फॉलोअप। तो डॉक्टर केवल उन्हीं व्यक्ति को ट्रांसप्लांट की सलाह देते हैं जहाँ पर और कोई विकल्प कामयाब नहीं होते हैं। फिर आयुर्वेद इसमें क्या कर सकता है, ये भी एक बहुत क्वेश्चन आता है। यहाँ पर एक बात को समझना बेहद ज़रूरी है। आयुर्वेद का उद्देश्य खराब हो चुके लीवर को नया बना देना नहीं है। ऐसा दावा वैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल भी उचित नहीं है। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि आयुर्वेदिक दवाओं से लीवर बिल्कुल नया हो जाता है। ऐसा नहीं है, लेकिन आयुर्वेद कई स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जैसे कि प्रारंभिक और मध्यम अवस्था में रोग की प्रगति को धीमा कर देता है, यानी कि जो लीवर जल्दी सिरोसिस में पहुँचने वाला है तो उसको वो धीमा कर देता है। आयुर्वेद में यकृत, लीवर को रंजक पित्त तथा रक्त धातु से संबंधित महत्वपूर्ण अंग माना गया है। उचित आहार, जीवन शैली और औषधियों के माध्यम से लीवर पर पड़ने वाला अतिरिक्त भार इसको कम किया जा सकता है। दूसरा, लक्षणों का प्रबंधन। कई मरीजों में निम्न समस्याओं में सहायता मिल सकती है, जैसे कि भूख में कमी में, अपच में, कमजोरी में, थकान में, पेट में भारीपन में और पाचन विकार में। तीसरा है फैटी लीवर और मेटाबॉलिक कारणों पर कार्य। क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में सिरोसिस की शुरुआत फैटी लीवर से होती है, इसलिए वजन नियंत्रण करना, शुगर को नियंत्रित करना और उचित आहार, आयुर्वेदिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान बनता है। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि आयुर्वेदिक की चिकित्सा कब लेनी चाहिए। यदि अच्छे परिणाम चाहते हो तो प्रारंभिक अवस्था में लेना चाहिए। यदि फाइब्रोस्कैन, एलएफटी या फिर अल्ट्रासाउंड में प्रारंभिक बदलाव दिखाई दे रहे हैं, लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तब जीवन शैली में सुधार और चिकित्सा परामर्श सबसे ज़्यादा लाभकारी होते हैं। बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले लें तो क्या हमारा ट्रांसप्लांट टल सकता है। तो इसका उत्तर सभी मरीजों के लिए एक जैसा नहीं है। सभी मरीजों की बीमारियां अलग अलग होती हैं। यदि लीवर अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो चुका है, यानी कि डिकम्पनसेटेड सिरोसिस की गंभीर अवस्था है, उसमें वो पहुंच चुका है, तो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता बनी रह सकती है। लेकिन कई मरीज ऐसे भी होते हैं जो इनका समय पर उपचार हो जाता है, उचित आहार, कारणों का नियंत्रित हो जाता है और नियमित चिकित्सा निगरानी में रोग की जो प्रगति होती है, यानी कि जो सिरोसिस की प्रगति होती है, उसको धीमा किया जा सकता है और लंबे समय तक जो उसकी स्थिति है वो स्थिर रखी जा सकती है। लीवर सिरोसिस का मतलब हमेशा ट्रांसप्लांट नहीं होता है। घबराने की बजाय रोग की अवस्था को समझना जरूरी है। सही समय पर जांच, सही निदान और आधुनिक चिकित्सा और आयुर्वेदिक सिद्धांतों पर आधारित
संतुलित जीवन शैली, इन सभी का संयुक्त प्रयास मरीज को बेहतर परिणाम दे सकता है। याद रखिए, लीवर एक ऐसा अंग है जिसमें पुनर्जीवन यानी कि रिजेनरेशन की अद्भुत क्षमता होती है। इसलिए जितना जल्दी रोग का पता चलेगा, उपचार शुरू होगा, उतनी ही अधिक संभावना होगी कि आप लंबे समय तक स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सकें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इस तरीके की जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।